मेहता का उल्टा चश्मा। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम एक बहुत ही एक्साइटिंग बिजनेस गेम है। अब भी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। हम नहीं, हमारे फ्रेंड राज और दिया भागकर शादी करने वाले थे। भगवान राम ने अपना पूरा राजपाट त्याग दिया था और 14 साल के लिए वनवास पे चले गए थे, सिर्फ अपने पिताजी के वचन का मान रखने के लिए। माता पिता वो छाव है जो हर मुश्किल धूप से हमारी रक्षा करते, और तुम उस ममता की छाव को छोड़ देना चाहती हो। नहीं नहीं, सोनू सही कह रही है, हमें भागकर शादी नहीं करनी चाहिए। फिर क्या हुआ ये हमें नहीं पता, क्योंकि हम जल्द से जल्द घर पहुंचना चाहते थे। और आप लोग घर पर नहीं थे, इसलिए मैं टप्पू सेना के साथ टप्पू के घर पर आ गई। चल चल यार जल्दी। रिलैक्स हो गया गोगी, इसको भी रख दे यार, इसको पास कर दे यार। ये गोगी। ओए थोड़ा साइड बैठ बैठ आराम से। टप्पू, हमने जो भी किया एकदम सही किया। हाँ, ये हमारे माता पिता के संस्कार और आशीर्वाद है जो हम गलत काम करने से बच गए। करेक्ट। मैं क्या कहता हूँ टप्पू, तुम दोनों ने शादी के कपड़े भी पहने और हमारे पास वरमाला भी है, तो एक मेमोरी के लिए फोटोशूट हो जाए। ये मेमोरी फोम कुछ भी बोलता रहता है। वो ऐसा आइडिया बुरा नहीं है, जस्ट फॉर फन यार। हाँ यार कर सकते हैं भी। हाँ सोनू, एक फोटो तो खिंचवा ही सकते ना। चल ना, आ जा। दे दे वरमाला, दे वरमाला दे। एक सेकंड फ्रेंड्स, पापा का फोन है। हेलो, हाँ बाबा, आप कहाँ पर हो? और फिर आपका फोन आया। और उसके आगे तो आपको पता ही है। सर, आपको फिल्म देखने जाना था ना? आपको तो फिल्म देखने यही मिल गई, वो भी बिना इंटरवल के। इन बच्चों की कहानी तो फिल्मी लग रही है, अभी पता करता। जी सर। बेटा एक बात बताओ, जो तुम्हें कह रहे हो ये सत्य है या किसी फिल्म की कहानी है? हाँ टप्पू, सोनू, तुम लोग सच बोल रहे हो ना? तुम लोग सच में राज और दिया की शादी के लिए गए थे ना? हाँ, बच्चे सच कह रहे हैं। आप लोग कौन? हम दिया के मम्मी पापा हैं। और आप? हम राज के पापा मम्मी। अच्छा, नहीं, हम बैठने नहीं आए। हम तो पूरी टप्पू सेना को थैंक यू कहने आए हैं, खासकर टप्पू और सोनू को। आपने बच्चों को बहुत ही अच्छे संस्कार दिए। संस्कारी और समझदार। काश हमारे बच्चे भी आपके बच्चों की तरह होशियार, संस्कारी और हिम्मत वाले होते। आप लोग ऐसे ही आगे बढ़ते रहे और अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, बस यही आशीर्वाद है। थैंक यू। थैंक यू। चलिए अब हम लोग चलते हैं। नमस्ते। नमस्ते। चलो बेटा। वाह टपुड़ा वाह, तूने बहुत समझदारी वाला काम किया है बेटा। आज तूने मेरा सर गर्व से ऊंचा कर दिया। बापू जी। हाँ। और आप लोग इन्हें गैर जिम्मेदार समझ रहे हैं। नहीं, मुझे पता था मेरा टपुड़ा शरारत कर सकता है, लेकिन कभी भी कोई गलत काम नहीं कर सकता। हाँ टप्पू बेटा, आजा मेरे पास आ। दादाजी। पापा। अरे बेटा वाह। चालू जी, पांडे जी, सॉरी, इस बार भी सच कहूं तो हर बार की तरह मुझे इस बार भी उतना ही गुस्सा आ रहा है। बिना वजह इस हालात ने मुझे दौड़ा दिया। और नहीं तो क्या, पिक्चर का प्रोग्राम भी कैंसिल हो गया। लेकिन बच्चों ने इतना अच्छा काम किया है, उसके लिए मैं एक एक्शन तो जरूर लूं। यहां से जाने का एक्शन। गुड जॉब बच्चों। थैंक यू। लेकिन एक बात तो कहनी पड़ेगी, जिस तरह आप लोग कंप्लेंट करके केस खुद सॉल्व कर लेते हो, वही ट्रेनिंग आप लोगों ने अपने बच्चों को भी दे दी है। लेकिन आप लोग के बच्चे आपसे 2 कदम और आगे,
कैसे? वो ऐसे कि आप लोग कम से कम कंप्लेंट करके केस सॉल्व करते हो, ये लोग बिना कंप्लेंट किए ही केस सॉल्व कर देते हैं। एनीवे, पाटिल, लेट्स मूव। थैंक यू चालू पांडे जी, थैंक यू। संभल के जाना। हाँ, जेठालाल, सॉरी। भी क्या कर सकते हैं भाई, तुझे तो मैं और टप्पू गलत ही लगता है ना हमेशा। नहीं, ऐसी बात नहीं, लेकिन मैं दिल से सॉरी बोल रहा हूँ। और टप्पू, सोनू, हमें माफ करना, हमने तुम दोनों पर शक किया। हाँ सॉरी बच्चों, हमने तुम दोनों के बारे में गलत सोचा। कोई बात नहीं दादाजी, लेकिन मैं एक बात बता देता हूँ, मैं और सोनू बहुत अच्छे और पक्के दोस्त हैं, और कुछ नहीं है। और सॉरी हमने आपसे बात छुपाई और झूठ बोला। हाँ, अगर हम आपको पहले बता देते कि हम लोग जाने वाले हैं, फिर अब हमें जाने ही नहीं देते। वो तो नहीं। पहले जब पता चला कि तुम दोनों ने झूठ बोला तो बहुत गुस्सा आया, लेकिन जब बाद में सच्चाई का पता चला तो अच्छा लगा। तुम दोनों को अपनी गलती समझ में आ गई और सुधार भी लिया उसको। हाँ, आओ चलो अभी घर चले। हाँ चलते हैं। अभी एक शादी तो हो गई, दूसरी और तीसरी शादी की तैयारी भी तो करनी पड़ेगी ना। दूसरी और तीसरी? हाँ, अभी 12:30 बजे मुझे लड़के वाले और टप्पू को लड़की वाले देखने आ रहे हैं ना। सोनू, वो लोग नहीं आने वाले हैं। दादाजी ने मेरे लिए शादी का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया है। पापा ने मुझे मैसेज किया था, मैंने वो सुन लिया था। वॉइस मैसेज। हाँ, और तुम्हारे बाबा ने भी लड़के वालों को आने से मना कर दिया आज। सच्ची? हाँ, मैंने भी तुम्हें वॉइस नोट भेजा था, लेकिन शायद तुम्हारा फोन ऑफ था इसलिए तुमको मिला नहीं। थैंक यू पापा, थैंक यू सो मच। चलो, आज की इस भागा दौड़ी में एक बात तो समझ में आ गई जेठालाल, कि बच्चों को कभी प्रेशराइज नहीं करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बच्चे चाहे हमारे हो या किसी और के। चलो हम लोग चलते हैं। हाँ, और हाँ जेठालाल चाचा जी, बस ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। अरे बेफिक्र रहे भाई, तो ये बात ये 4 दीवारी के बाहर बिल्कुल नहीं जाएगी। अरे थैंक यू। चलो टप्पू सेना, थैंक यू। हाँ, चलो भाई, मैं भी चलता हूँ। साहब थैंक यू, आपने मेरे लिए छुट्टी ली ऑफिस से। थैंक यू, सच में दिल से थैंक यू। थैंक यू मैम। ओके, चलो। देखा जेठिया, सोनू, देखो वाला, तुम लोगों ने आज जो भी किया बहुत अच्छा किया, लेकिन झूठ नहीं बोलना चाहिए था। हाँ सोनू, फिर कभी ऐसा मत करना। सॉरी आई बाबा, लेकिन मैं आप दोनों को एक बात बताना चाहती हूँ। बोलो। कि मैं आप लोगों का भरोसा कभी नहीं तोड़ूंगी, और जहाँ आपकी यहाँ होगी मैं वहीं शादी करूंगी। मुझे ना मेरे सोनू के चेहरे पे ना हमेशा मुस्कान चाहिए, टेंशन नहीं। हाँ, इनके जैसा। और अभी आप लोग भी बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, अगर मेरे दिल में कोई होगा तो मैं आप लोगों को जरूर बता दूंगी। हाँ, मतलब अभी कोई नहीं है ना? है ना? ये आप दोनों। I love you, आई बाबा। लव यू बेटा, लव यू। और बाबा, आप प्लीज ये लड़के देखने का प्रोग्राम रोक दीजिए। हाँ, रोक दिया, अभी डायरेक्ट दिवाली के बाद सोचेंगे, और वो भी पहले तुम्हें पूछेंगे कि हम लोग लड़का देखे, अगर तुम्हारी हाँ हुई तो ही देखेंगे। थैंक यू बाबा। मैं चेंज करूंगी क्या? हाँ, काय म्हणा, सोनू सुंदर दिख रही है आज। हाँ, सत्य है। उचला आता। अरे जोशी काकांचा फोन है। अभी उनको सब सच बता दीजिए आप। हाँ ठीक है, एक मिनट, तुम भी यही रुकना जरा। हाँ, हेलो जोशी काका। करो भला तो होगा भला। आत्माराम, तुम्हारे घर में आग लगी थी, शांत हो गई? कौन सी आग? अरे हाँ हाँ हाँ, वो हो गई, शांत हो गई। चला, बरं झालं, आग शांत झाली। अरे अभिनव के घर वाले कल मिलने आने का बोल रहे, लेके आओ ना। दरअसल काका, आप मुझे माफ कर दीजिए। किस बात के लिए? वो अभी हम सोनू की शादी नहीं करवाना चाहते। अरे आत्माराम, तुम्हें क्या हो गया है? कभी कहता है शादी करवानी है, कभी बोलता है नहीं करवानी। वो क्या है ना काका, अभी हमें समझ में आ गया है कि बच्चों की खुशी के साथ साथ हमें उनकी मर्जी का भी ख्याल रखना चाहिए, और अभी सोनू की बिल्कुल भी इच्छा नहीं है शादी करने की। अरे आत्माराम, मैंने तुझे पहले ही पूछा था ना, पक्का शादी करवानी है कि नहीं? तूने हाँ बोला था।
इसीलिए मैं आपसे बोल रहा था कि मुझे माफ कर दीजिए। एक्चुअली काका मैं ना थोड़ी जल्दबाजी कर रहा था। हाँ, ये बात आप प्लीज अभिनव के पेरेंट्स को बता दीजिए। और सोनू की जब भी मर्जी होगी हम लोग आपको सामने से फोन करके बोल देंगे। हाँ नहीं नहीं, तब तक मैं अभिनव की फैमिली को नहीं रोक सकता। उन्हें शादी की जल्दी है। नहीं नहीं, उनको कर दे दो ना शादी। मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि जब सोनू की मर्जी होगी शादी करने की तब मैं आपको बोल दूंगा कि आप लड़का ढूंढना शुरू कीजिए। असर ओ अच्छा अच्छा, वैसे अभिनव अच्छा लड़का है। हाँ नहीं, बरोबर है काका, बहुत ही अच्छा लड़का है वो। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि हमारी सोनू के लिए भी सही समय पे सही लड़का मिल ही जाएगा। हाँ, ते तर आहेच। बहुत गुड़िया है तेरी लड़की, उसे तो अच्छा लड़का मिलेगा ही। हाँ चला काका, ठेवतो। हाँ हो, करो भला तो होगा भला। ओके काका, ओके। चलो, हमने तो जोशी काका को मना कर दिया। अभी चंपक जैसा कांजी काका को मना ना करे तो अच्छा है। ए मना करे तो अच्छा है। असं हेलो। हाँ कांजी, मुझे टप्पू की शादी को लेकर तुझसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ बोल चंपक, तेरे ही फोन का इंतजार कर रहा था। अब बता कल कितने बजे लेके आऊं लड़की वालों को? अरे नहीं, दरअसल अभी टप्पू की शादी के लिए हमें लड़की नहीं देखनी। क्यों, कोई और लड़की देख ली क्या? नहीं, सच बात यह है कि टप्पू को अभी शादी करनी ही नहीं है। और मैं भी ये सोच रहा हूँ कि दया बहू के आने के बाद ही टप्पू की शादी करेंगे। ठीक है, जैसा तू कहे। है ना? हाँ चल रखता हूँ। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। ले बस। थैंक यू बापूजी। थैंक यू दादाजी। टप्पू बेटा, तुझे लग रहा होगा कि मैं तेरी शादी के लिए जल्दबाजी कर रहा था, लेकिन उसका कारण यह है कि हर दादा की ये इच्छा होती है कि उसके जीते जी उसके पोते या पोती की शादी हो जाए। दादाजी, ये सुख आपको मिलेगा ही मिलेगा, मैं आपको गारंटी देता हूँ। और दादाजी, मैं आपकी, पापा की और मम्मी की मर्जी से ही शादी करूंगा। शाबाश बेटा, शाबाश। फिर तो अभी दया को जल्द से जल्द अहमदाबाद से लाना ही पड़ेगा बापूजी। हाँ, तो इसी बात पे गरबा हो जाए। हेलो बापूजी, हेलो। अभी क्या टेंशन है आपको? सोनू की शादी की चिंता भी दूर हो गई। आता क्या है? अरे माधवी, कब से मैसेजेस आ रहे हैं हैप्पी होली हैप्पी होली। तो आज होली है तो होली के ही मैसेजेस आएंगे ना, दिवाली के थोड़ी आएंगे। हैप्पी दिवाली। हाँ, अगर होली में दिवाली के मैसेजेस आते हैं तो मैं समझ सकती हूँ कि आप टेंशन में घूम रहे हो। उसमें तो मैं भी कंपनी देती आपको। अरे बात मैसेज की है ही नहीं माधवी, बात है होली की। आज होली का दहन है और मेरे दिमाग से निकल गया। अरे मैं सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी हूँ माधवी, मैं कैसे भूल सकता हूँ। अरे कुछ भी तैयारी हुई नहीं है माधवी, रात को होली का दहन होगा कैसे? अब्दुल को फोन करता हूँ। हाँ अब्दुल, हाथ में जो भी काम है वो छोड़ के पहले मेरे घर पे आ जाओ। हाँ बोलिए बड़े भाई। अब्दुल भाई, अरे तुम इंसानों के अलादीन के जीन। मैं अभी तुम्हें को फोन किया था, तुम अभी हाजिर भी हो गए? आपके पास ही आ रहा था, अभी आपका फोन आ गया। ओह अच्छा अच्छा, तुमसे एक जरूरी काम है। आपका जरूरी काम मैं कर दूंगा, लेकिन मेरा जो जरूरी काम है वो अभी तक आपने नहीं किया। कौन सा काम? आप मुझे 25,000 रुपए देने वाले हैं, याद है ना? ये अब्दुल, 25,000 रुपए नहीं है वो, 2,500 रुपए है वो, फुल स्टिक और वो टेबल टेनिस के बॉल के। हाँ, मतलब आपको याद है। अब ये मत बोलना कि कल मैं बैंक से निकाल के दूंगा। कल होली की छुट्टी है तो बैंक बंद रहेगा, बाद में शनिवार है, उसके बाद रविवार है। अब होली का त्योहार है, मुझे भी पैसे की जरूरत पड़ती है। हाँ बाबा, ऐसा नहीं बोलूंगा मैं देता हूँ पैसे, रुको। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 2,500 रुपए। चलो आखिरकार मिल ही गए। मिल ही गए मतलब? मैं कहाँ भागने वाला था भाई, देने ही वाला था। हाँ हाँ, अब ये बताइए कि आपका जरूरी काम क्या था? अरे अब्दुल, आज होली का दहन है, कोई भी तैयारी नहीं की है, मेरे तो दिमाग से निकल गया, उसी की तैयारी करनी इसलिए बुलाया। आप चिंता मत करो, टप्पू सेना होली की तैयारी कर रही है। ओह अच्छा। और कोई काम था? नहीं, और तो कोई काम नहीं है। ठीक है, रात को मिलते हैं। हाँ ठीक है।
ये माधवी, पता है ये अब्दुल के 2500 ने मेरी बहुत मदद की। कैसे? ये अब्दुल के 2500 ने ही टप्पू और सोनू के झूठ को पकड़वाया। भैया कैसे? तो क्या हुआ, टप्पू सेना ने पुल स्टिक तोड़ दी थी और टेबल टेनिस के बॉल घुमा दिए थे। तो अब्दुल ने बिना मुझसे पूछे वो खर्चा किया था। तो मैं टप्पू सेना को जब डांटने क्लब हाउस पहुंचा तभी मुझे ये राजा मस्ताना वाली बात पता चली और महाज्ञानी वाला झूठ पकड़ा गया। ओ काय गो भाई जाने दीजिए, अभी जो हुआ भूल जाइए आप। हाँ वो बात मैं भूल चुका हूँ, लेकिन टप्पू को सोनू से दूर रखना ही पड़ेगा। भिड़े अंकल, हाँ हैप्पी होली कर रहे हो, लेकिन होली का दहन की तैयारी कहाँ तक पहुंची? ओ फ्रेंड्स, होली की तैयारी करना तो हम लोग भूल ही गए। अरे हाँ, आज तो होलिका दहन है और तैयारी तो हमने की ही नहीं। वो तेरी, हमें याद कैसे नहीं रहा? हाँ, और लास्ट मोमेंट पे सब अरेंज कैसे होगा? हाँ। क्या हुआ भिड़े अंकल, आपको टेंशन नहीं हो रहा है? हंस क्यों रहे हो? माधवी इशारे करना बंद करो। नहीं इशारे थोड़ी कर रही हूँ, मैं तो ये कह रही हूँ बच्चों ऐसे कैसे भूल गए हैं आप? अच्छा तो मुझसे बोलो ना, ये इशारे करने की क्या जरूरत है? टप्पू सेना, मुझे सब पता चल गया है हाँ कि तुम लोगों ने होलिका दहन की तैयारी शुरू कर दी है। अभी थोड़ी देर पहले अब्दुल आया था, उसने बताया मुझे। हाँ अभी बताओ यहाँ पे क्यों आए हो? हमें सोनू से काम है। सोनू कहाँ है? सोनू से क्या काम है? सोनू से काम है, आपको कैसे बता सकते हैं? क्यों, मुझे क्यों नहीं बता सकते? समझिए ना भिड़े अंकल, आपको नहीं बता सकते हैं। अरे लेकिन क्यों नहीं बता सकते? आप बुरा मान जाओगे। क्यों फ्रेंड्स? हाँ, बुरा तो लग सकता है। हाँ। सकता है क्या? 100% बुरा लगेगा। अरे मुझे बुरा नहीं लगेगा, बताओ ना। लग गया बुरा। हाँ। बोले अभी चुपचाप बताओ। हाँ देखा, अभी डांट रहे, नहीं बता सकते हैं। एक मिनट फ्रेंड्स, भिड़े अंकल हम बताएंगे, लेकिन उसके पहले आपको हमें प्रॉमिस करना होगा कि आप हमें डांटेंगे नहीं, फिर ही हम बताएंगे। अरे मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं नहीं डांटूंगा, बताओ। नहीं भिड़े अंकल, ऐसे नहीं। एक मिनट, आप इस बोर्ड की कसम खा के कहिए कि आप हमें डांटेंगे नहीं। ठीक है बाबा, मैं बोर्ड की कसम खा के बोलता हूँ कि मैं नहीं डांटूंगा। नहीं भिड़े अंकल, ऐसे नहीं। आप ऐसे हाथ रख के कसम खाइए कि आप हमें डांटेंगे नहीं। काय वेडेपण है। जाना। मैं इस पवित्र ब्लैक बोर्ड पे हाथ रख के कसम खाता हूँ कि मैं डांटूंगा नहीं। अब बताओ बात क्या है? हाँ आइए ना सेंटर। भिड़े में बैठना नहीं है आपको खड़े रहना है। आंखें बंद कीजिए। अरे बात सुनने के लिए कान खुले होने चाहिए ना, आंख क्यों बंद करनी है? भिड़े वाला, आपको बात सुननी है ना? बोलो। अरे क्या बच्चों इधर टप्पू आप गुस्सा नहीं कर सकते, आपने कसम खाई है। नहीं भिड़े के हमारे साथ होली खेल रहे, आजा तू भी खेल। नहीं भिड़े अंकल, आप हमें डांट नहीं सकते। हाँ आपने कसम खाई है। चलो फ्रेंड्स, हमें होलिका दहन की तैयारियां करनी है। बाय भिड़े अंकल। ये टप्पू सेना भी ना हो ना, असे कसे टप्पू सेना कर सकती है? बघ ना काय झालंय ते, बापरे छानच दिसतंय। पुरा ना म्हणू लब्बाड।
दोस्तों, आज होली का दिन है और आप अपने परिवारजनों और दोस्तों के साथ होली का आनंद उठाने वाले हैं, रंगों का आनंद उठाने वाले। होली त्योहार ही ऐसा, हर किसी पर खुशियों का, मस्ती का रंग चढ़ जाता है। लेकिन एक मिनट, ये जो रंग चढ़ता है वो उतरना भी चाहिए। मतलब आज जो हम होली खेलने वाले हैं वो इको फ्रेंडली रंगों वाली होली होगी और आसानी से ये रंग उतर जाएंगे। नहीं, हर साल भिड़े और टप्पू सेना इस बात का ख्याल रखते हैं कि ये जो रंग आए वो इको फ्रेंडली हो और आसानी से उतर जाए। लेकिन इस साल जल्दबाजी में कुछ गड़बड़ हो गई तो, मतलब किसी सदस्य के चेहरे पर ये रंग लग जाए और नहीं उतरा तो। एक बात बताऊं, आज होली के त्योहार पर ऐसा ही होने वाला है। गोकुल धाम के एक सदस्य के चेहरे पर पक्का रंग लगने वाला है और अगर लगेगा तो क्या होगा? दोस्तों, सवाल तो रंगों भरे हैं लेकिन जवाब में हंसी उठा के ही है। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। अयो वणक्कम अस्सलाम वालेकुम। ओए होए होए, ओ बल्ले बल्ले। कसं काय बरं काय भाई खम्मा घणी। अरे राम राम सा तुम्ही ठीक आछो? अरे मजा मजा। अलग अलग बोली, अलग अलग बोली, गोकुल धाम मिलकर